हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कई दिनों से उत्तराखंड न्यूज़ में हम चर्चा कर रहे हैं चार धाम यात्रा की। और आप लोगों के ढेरों सारों कमेंट आ रहे हैं कि क्या चार धाम यात्रा ओपन होगी कि नहीं होगी। तो क्या है अपडेट, कब से शुरू होगी या होगी भी नहीं, चलिए इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल पर, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है। तो चलिए बात करते हैं। तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्य सरकार द्वारा हिंदू तीर्थ यात्रा शुरू करने की अनुमति मांगने के बाद चारधाम यात्रा पर से प्रतिबंध हटाने से अभी फिलहाल इनकार कर दिया है। नैनीताल में जो उच्च न्यायालय है, उन्होंने कहा है कि वे कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है। तो जब एक बार पहले जब बात हुई थी, जब उच्च न्यायालय ने नैनीताल में जो हाई कोर्ट है उसने बंद कर दिया था चार धाम यात्रा को, तो उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी, लेकिन गए नहीं थे। और एक बार फिर से जब बातें हुई थी, दोबारा जब सुनवाई थी चार धाम यात्रा के बारे में नैनीताल के हाई कोर्ट में, तो उन्होंने बोला था कि हमने सुप्रीम कोर्ट तक जो इन्फॉर्मेशन है कुछ पेंडिंग है, वहां से हमारी परमिशन आनी बाकी है, तो उसके बाद अपडेट दी जाएगी। हालांकि उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 28 जून को कोविड-19 के कारण चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी, और उसके बाद राज्य सरकार ने आदेश के खिलाफ 6 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका दायर की थी। लेकिन अभी तक ना तो हाई कोर्ट, ना ही सुप्रीम कोर्ट, ना ही उत्तराखंड सरकार की तरफ से चारधाम यात्रा पर कोई बयान आया है कि चारधाम यात्रा शुरू होगी या नहीं होगी। तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे एडवोकेट जनरल एसएन बाबुलकर चारधाम यात्रा पर से प्रतिबंध हटाने के लिए मौखिक अपील करने के लिए मुख्य न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार के समक्ष पेश हुए। बाबुलकर ने तर्क दिया कि हजारों लोगों की आजीविका तीर्थ यात्रा से जुड़ी हुई है, और यह कहते हुए ही राज्य में कई क्षेत्र वैसे भी फिर से खुल गए हैं। पीठ ने कहा, क्योंकि उनके पहले के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही एक विशेष अनुमति याचिका दायर है, तो इसलिए वे प्रतिबंध हटाने पर विचार नहीं कर सकते। तो चारधाम यात्रा में उत्तराखंड के 4 पवित्र धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये शामिल हैं, और सभी 4 स्थल राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं। पिछले साल भी कोविड-19 महामारी के कारण तीर्थ यात्रा का आयोजन नहीं किया जा सका था। जब उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने चारधाम यात्रा पर रोक लगाने का आदेश दिया, तो कोविड-19 की दूसरी लहर कम हो रही थी। इससे कहा कि चारधाम यात्रा में कोरोना वायरस से संबंधित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, और कोर्ट को यह भी आशंका है कि अगर तीर्थ यात्रा की अनुमति दी गई तो तीसरी लहर का निमंत्रण साबित हो सकता है, क्योंकि तीसरी लहर के बारे में भी आप काफी टाइम से सुन रहे होंगे कि कोविड की तीसरी लहर आएगी अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, जिसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हो चुकी है कि तीसरी लहर आ चुकी है या अभी आनी बाकी है या कब से आएगी। कोविड-19 के कारण कई अन्य तीर्थयात्रियों को भी प्रतिबंध कर दिया गया है। उत्तराखंड सरकार ने इस साल जुलाई में ही कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पड़ोसी उत्तर प्रदेश ने भी इसका पालन किया था। तो कांवड़ यात्रा भी इस साल नहीं हुई है, और चारधाम यात्रा जो है वो भी अभी तक नहीं हुई है। हालांकि चारधाम यात्रा की गाइडलाइंस आपको बार-बार सोशल मीडिया पे मिल जाएंगी, उत्तराखंड सरकार की तरफ से मिल जाएंगी। तो जैसे ही चार धाम यात्रा शुरू होगी, आप सभी को पता है कि क्या करना है। आरटी-पीसीआर रिपोर्ट जरूरी होगी, और उसके साथ ही आपको चार धाम यात्रा के लिए जो चार धाम का रजिस्ट्रेशन पोर्टल होता है उस पर आपको रजिस्टर करना होगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया है कि चार धाम यात्रा शुरू होगी, नहीं होगी या कब तक हो सकती है। बल्कि उत्तराखंड में अब चार धाम यात्रा एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है, जहां पे आप सरकार, कांग्रेस सरकार इस मुद्दे को तूल दे रहे हैं, ताकि पॉलिटिकल के लिए, तो राजनीतिक मुद्दा ये बन चुका है। अभी आप वाले भी साइलेंट, एक तरीके से मौन व्रत पे बैठे हैं, और कांग्रेस अब ये देखना है कि चारधाम यात्रा ओपन होगी या सिर्फ ये एक पॉलिटिकल मुद्दा बनकर रह जाएगा। तो आपको क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से और अलग वीडियो के लिए, उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।